हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन आर वन मोर वीडियो जो कि बेस्ड होगी किसके ऊपर, हमारी हिस्ट्री के ऊपर। तीसरा पार्ट होगा हिस्ट्री की सीरीज़ का, जो कि प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री से ही आपका रिलेट करेगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, रॉबिन सर, और उसके बाद लास्ट में स्मॉल जी लगा देना। ये आपका यूज़र नेम है रॉबिन सर जी। इस पे आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अनअकैडमी पर अगर मुझसे जुड़ना है तो वहाँ पर जाकर आप मुझसे अपने डाउट्स या फिर जो भी आपकी एक्स्ट्रा क्वेरी है वो जान सकते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट दी सांची स्तूप? निम्नलिखित में से किसने सांची स्तूप का निर्माण कराया? बहुत ही पसंदीदा सवाल है एसएससी की। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको दिया गया है अशोका। इनके द्वारा सांची स्तूप का निर्माण कराया गया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रेट स्तूप जो कि सांची के अंदर लोकेटेड है, ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है भारत के देश का। और ओरिजिनली अगर देखा जाए तो इसको कमीशन कराया गया था किसके द्वारा, जैसे कि हमने सवाल के अंदर भी जाना, मौर्यन एम्पर अशोका के द्वारा, जो कि 3rd सेंचुरी बीसी के अंदर इसको कमीशन करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर जानना था कि सांची स्तूप का जो निर्माण कराया या फिर इसको कमीशन करवाया वो किसने यहाँ पर इसको कराया था। तो आंसर हो जाएगा आपका अशोका। नेक्स्ट है द रिलीजन विच प्रीच्ड डिजायर इज द कॉज फॉर ऑल सफरिंग, यानी कि किस धर्म का प्रचार था कि जो इच्छाएं होती हैं वही सभी कष्टों का कारण होती हैं। तो जैसे कि हम प्राचीन इतिहास के अंदर बौद्धिज्म के बारे में जानते हैं, तो वहीं पर हमें इसके बारे में पता चलता है कि बौद्ध जी की जो टीचिंग्स थी उसमें से एक आपको ये देखने के लिए मिलता है कि वो कहते हैं कि जो इच्छाएं होती हैं वही सभी कष्टों का क्या होती हैं, कारण होती हैं। तो विकल्प नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 करेक्ट। तो वही है सिद्धार्थ और गौतम बुद्धा, जिनका जन्म होता है 563 बीसी के अंदर लुम्बिनी, जो कि कपिलवस्तु नेपाल के करीब में पड़ता है। बुद्धिज़्म के अनुसार वही कि जो सफरिंग है वो हमें डिज़ायर की वजह से देखने के लिए मिलती है, यानी कि अगर इच्छा है आपके मन में तो आपको सफरिंग होगी ही होगी। नेक्स्ट है द जैन लिटरेचर इज नोन एज वॉट? तो जो जैन साहित्य हैं उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? तो देखो, कई बार पूछा जा चुका है, बार बार रिपीटेड वे में आता है। तो जो जैन साहित्य हैं उन्हें अंग बोला जाता है, ठीक है, अंगाज इन्हें बोलते हैं। तो 4th ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जैन लिटरेचर, इनको हम अंग के नाम से जानते हैं। द फर्स्ट अटेम्प्ट जो सिंथेसाइज करता है लॉर्ड महावीर की टीचिंग्स को, दैट वर मेड इन दी पाटलिपुत्र काउंसिल इन दी 4th सेंचुरी बीसी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जैन लिटरेचर्स को हम किस नाम से जानते हैं, अंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मेंशन द सेंटर फॉर द रोमन ट्रेड ड्यूरिंग द संगम एज। हमसे पूछा गया संगम युग के दौरान जो रोमन व्यापार था उसका केंद्र कहाँ पर था, उसको मेंशन आप कहाँ पर होता हुआ देखते हैं। तो देखो मुशरी, ठीक है, ये मुशरी वो जगह है या फिर मुशरी ये वो चीज़ है जहाँ पर हम मेंशन देखते हैं रोमन ट्रेड के बारे में संगम एज के समय में। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो द इंपॉर्टेंट टाउन ऑफ चेरा डायनेस्टी वर मुशरी, टोंडी, बांदर एंड वंची। रोमन बिल्ट अ टेम्पल ऑफ अगस्तक कहाँ पर, मुशरी के अंदर। और यहीं से हमें पता चलता है कि रोमन एम्पायर के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड हुआ करता था। नेक्स्ट है विच इंस्क्रिप्शन मेंशंस अबाउट द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोलास, यानी कि किस शिलालेख में जो चोलास थे या फिर चोल थे उनके अधीन जो ग्राम प्रशासन था उसके उल्लेख के बारे में बताया गया है। तो प्राचीन इतिहास में होता है क्या है ना, जो हमें मल्टीपल डायनेस्टीज़ देखने के लिए मिलती हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं और डिस्कशन करते हैं कि कहाँ से किसके बारे में क्या पता चलता है। और ये जो सवाल है ना विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि चोलास से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उत्तर मैरूर को आपको यहाँ पर याद रखना है, जहाँ से चोलास के विलेज एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ग्राम प्रशासन का पता चलता है। बी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अ 10th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन जो कि एक टेम्पल वॉल पर देखने के लिए मिलती है, विच इज़ लोकेटेड इन उत्तर मैरूर, जो कि एक ब्राह्मण विलेज है। यहीं से हमें चोलास के विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच डायनेस्टी महाबलीपुरम टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड, यानी कि कौन सा वो राजवंश था या फिर किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कराया गया। ये भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पल्लवा डायनेस्टी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम
जो कि पल्लव किंग कौन थे, राज सिम्हा, इनके टाइम पर बनवाया गया था, हु वॉज ऑल्सो नोन एज दी नरसिम्हम वर्मन टू, इनके टाइम पर इसे बनवाया गया था। और ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द स्कूल ऑफ आर्ट्स डेवलप्ड ड्यूरिंग द कुशान पीरियड विद द मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड ग्रीक स्टाइल, इसको हम क्या बोलते हैं? तो कुशान काल में भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रण से विकसित कला विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है? अगेन वही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। गांधार आर्ट जो है वहाँ पर कुशान टाइम के अंदर जो भारतीय और यूनानी की कला है उसको आप मिक्सचर आप देखते हैं, तो गांधार आर्ट आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हियर। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, यहाँ पर आपको ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है, इसी वजह से हम इसको इंडो ग्रीक आर्ट भी देखते हैं। बाकी की जानकारी आप यहाँ पर ले लीजिएगा। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, यानी कि जो पहली बौद्ध परिषद थी वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? बहुत ही कॉमन सा सवाल है, बार बार पूछा जाता है और इसको मोस्टली स्टूडेंट्स को पता भी होता है, राजगृह, ये आपको याद रखना है। और ये भी पूछा जाता है कि उस टाइम पर कौन थे जिन्होंने इसके इसकी इस पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पर किसका राज था? तो अजात शत्रु थे। और जो ये पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी इसको प्रिसाइड किसके द्वारा कराया गया था, यानी कि अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके महासपा, ठीक है, महाकसापा वो थे इसके प्रेसिडेंट। तो ये आपको याद रखना है, विकल्प नंबर सी विल बी करेक्ट हियर। तो वही है, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर के अंदर होती है ड्यूरिंग द राइन ऑफ अजात शत्रु, और जिसको प्रेसाइड कराया जाता है किसके द्वारा? महाकसापा के द्वारा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज अ कंटेम्प्ररी ऑफ बुद्धा? कंटेम्प्ररी यानी कि समकालीन पूछा गया है, बौद्ध का समकालीन दिए गए विकल्पों में जो शासक रहा वो कौन था? देखो, बिंबिसारा वॉज द कंटेम्प्ररी रूलर ऑफ द कौन? बुद्धा। कई बार पूछा जा चुका है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हियर। तो किंग ऑफ मगधा बिंबिसारा ये कंटेम्प्रेरी थे लॉर्ड बुद्धा के। बाकी की जानकारी आप यहाँ से ले लीजिएगा कि ही वॉज अ ग्रेट फ्रेंड और बुद्धा के प्रोटेक्टर के रूप में भी जाने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हियर। ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच पल्लवा रूलर बिगिन द लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रगल बिटवीन पल्लवा एंड चालुक्य? पल्लवा और चालुक्य के बीच में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ था, तो उस टाइम पर वो कौन से पल्लव रूलर थे जो कि यहाँ पर रूल कर रहे थे? तो देखो, ये थे आपके महान महेंद्र देवन वर्मन वन। तो महेंद्र वर्मन वन को आपको याद रखना है दैट ही वॉज द पल्लवा रूलर, जो कि इस टाइम पर रूल कर रहे होते हैं पल्लवा डायनेस्टी को, जहाँ पर पल्लवा और चालुक्यों के बीच में क्या देखने के लिए मिलता है? लड़ाई देखने के लिए मिलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ड्यूरिंग द राइन ऑफ महेंद्र वर्मन वन, यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्ट्रगल शुरू होता है पल्लव और चालुक्य के बीच में, जिसके बाद जो महेंद्र वर्मन वन थे उनको हरा दिया जाता है पुलाकेशिन टू के द्वारा, जो कि आपका चालुक्य डायनेस्टी से रिलेट कर रहे थे। तो ये आपको याद रखना था। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द धर्म चक्र ऑफ द नेशनल फ्लैग? तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, कितने चक्र आपको कितनी तिलियां देखने के लिए मिलती हैं जो धर्म चक्र है राष्ट्रीय ध्वज का, उसके अंदर? सभी को पता होगा, 24 तिलियां आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। बहुत ही कॉमन सा सवाल है और ये तो मेरे ख्याल से बच्चे बच्चे को भी पता होता है। बाकी आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, दिस वॉज डिज़ाइन ऑफ अशोका चक्र, जो कि नेवी ब्लू कलर का था, और उसमें आपको 24 इक्वली स्पेस्ड तिलियां देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच मॉडर्न स्टेट डिड दी अलवर सेंट्स ओरिजिनेट? तो जो अलवर संत हैं उनकी उत्पत्ति किस आधुनिक राज्य से हुई? ये सवाल एक दो बार पूछा गया है, लेकिन याद रखना है तमिलनाडु से आप अलवर सेंट्स को उत्पत्तित मान सकते हैं, याद रखेंगे अलवर सेंट्स। तो साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेट होता है तमिलनाडु के अंदर, जहाँ पर अलवर्स जिन्हें वैष्णव सेंट्स भी बोला जाता था, और उसके अलावा आपके अदियार्स जिन्हें शिवा सेंट्स भी बोला जाता था, इनकी उत्पत्ति देखने के लिए मिलती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, मिलिंद पन्हो क्या है? व्हाट इज मिलिंद पन्हो? कई बार ये सवाल अलग अलग रूप में पूछा जा चुका है। तो देखो, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है या फिर एक बौद्ध पाठ है जिसके अंदर आपको कुछ जानकारियाँ देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा डी विकल्प कि मिलिंद पन्हो क्या है? एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो मिलिंद पन्हा विच इज़ ऑल्सो नोन एज द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद एक बुद्धिस्ट टेक है, जहाँ पर आपको
काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडो ग्रीक मेनेंडर वन जो कि बैक्टीरिया से थे, इनके कुछ डायलॉग्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि एक बुद्धिज़्म से रिलेटेड मॉन्क से यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। इनका नाम क्या होता है, नागसेना। तो इन दोनों के बीच की बातचीत को यहाँ पर मिलिंद पन्नू के अंदर देखने के लिए मिलता है, इसीलिए डी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वेल प्रेफर्ड ट्री फॉसिल सपोज्ड टू बी फ्रॉम जुरासिक एज इन इंडिया इज रिपोर्टेड फ्रॉम। तो ये आपको बताना है कि अच्छी तरह से पसंदीदा भारत में जुरासिक युग से माने जाना वाला वृक्ष जीवाश्म कहाँ पर पाया गया था। तो देखो, एक तरीके से करंट अफेयर का सवाल है। 2012 के अंदर इस तरीके का एक फॉसिल देखने के लिए मिला था और ये आपका मिला था कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के अंदर। तो ये आप याद रख लीजिएगा, ऐसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। बाकी की जानकारी आप यहाँ से ले लेना। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो कौन सा निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय नहीं है, संप्रदाय नहीं है पूछा गया है। तो देखो, दिगंबर नहीं है, श्वेतांबर और दिगंबर ये संप्रदाय हैं आपके जैन धर्म के। जबकि महायाना की बात करें, हिनायाना की बात करें और थेरा की बात करें, ये आपके बुद्धिज्म के संप्रदाय में आते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो वही है बात, बाकी का आप यहाँ पर पॉज करके इसके बारे में जानकारी ले लेना। नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट sermon ऑफ बुद्धा कॉल्ड एज। तो जो पहला उपदेश था बौद्ध जी का, उसको किस नाम से बुलाया जाता है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको बोला जाता है आपका धर्म चक्र परिवर्तन सुता। ठीक है, तो धर्म चक्र परिवर्तन सुता इसको बोला जाता है, जो कि बी विकल्प में आपको बताया गया। पहले उपदेश को हम इस नाम से बुलाते हैं। तो फर्स्ट sermon ऑफ बुद्धा जो कि इन्होंने 5 मॉन्क्स को दिया था, इसको बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन सुता। ये आपको चीज याद रखनी है, याद रखेंगे। बुद्धा, धामा एंड संघा टुगेदर, इनको हम किस नाम से बुलाते हैं, बुद्धा, धामा और संघा। तो वगिन वही प्राचीन इतिहास से आपका ये डिनोट करता है, जिसको हम बोलते हैं त्रिरत्ना। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दिए गए विकल्प में से कौन आपका त्रिरत्ना में नहीं आता है। तो बुद्धा, धामा और संघा आते हैं, कोई एक ऐसा ऑप्शन दे दिया जाएगा जो कि आपका वहाँ पर नहीं होगा, वही आपको मार्क करना होगा। बाकी का आप यहाँ पर देख लीजिएगा। 3 ज्वेल्स त्रिरत्ना आर द 3 थिंग्स जो कि बुद्धिस्ट यहाँ पर यूज करते हैं, जिसमें आपका बुद्धा, धामा और संघा यूज करे जाते हैं एज दी 3 ज्वेल्स। नेक्स्ट है हु वॉज कॉल्ड दी लिच्छवी दोहित्रा। बहुत ही पसंदीदा सवाल था, पहले ये बहुत बार पूछा जा चुका है और हमने देखा है कि प्राचीन इतिहास के अंदर जो डायनेस्टी रहती थी और वहाँ पर जो रूलर रहते थे, यानी कि जो शासक रहते थे, उनके कुछ और भी नाम हुआ करते थे। तो इसी तरीके से चंद्रगुप्त जो वन थे, इनको लिच्छवी दोहित्रा बुलाया जाता था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो चंद्रगुप्त वन ही वॉज ऑल्सो नोन एज द लिच्छवित दोहित्रा। इनकी जो शादी थी वो लिच्छवे की राजकुमारी कुमार देवी से हुई थी, जो कि गुप्ता काल के अंदर एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट इवेंट थी, इसीलिए यहाँ पर इनको जाना जाता है। महावीरा के जो पहले डिसिपल थे यानी कि शिष्य थे, वो कौन थे, ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है। तो जामली को आपको याद रखना है। ठीक है, जमाली वॉज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ द महावीरा। विकल्प नंबर डी विल बी करेक्ट हियर। तो जमाली हु वॉज अ हस्बैंड ऑफ अनुजा प्रियदर्शनी, ये पहले डिसिपल थे महावीरा के, ये आपको याद रखना है, और महावीर के सन इन लॉ भी थे ये। ठीक है, वर्धमान महावीर इज ऑल्सो नोन एज। तो महावीर, वर्धमान महावीर को एक और नाम से बुलाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ही इज ऑल्सो नोन एज जीना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जीना बोलते थे, JENA। तो यहाँ पर बाकी की जानकारी आप ले लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म। तो निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के 8 गुण पाथ में शामिल नहीं है। तो ऑब्वियसली आपको तभी पता होगा जब आपको पता होगा कौन शामिल है। तो देखो, यहाँ पर राइट डिज़ायर के बारे में नहीं बोला जाता है इनके 8 फोल्ड पाथ में, जबकि वहाँ पर तो उल्टा ये बोला जाता है कि डिज़ायर ही आपका क्या है, आपके कष्टों का कारण है। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि इनके कौन कौन से अष्टपथ थे जो कि बौद्ध धर्म में बौद्ध की टीचिंग से रिलेटेड हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सक्सीडेड द मौर्यास। तो मौर्यास के बाद आने वाली जो वंश थी वो कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो, उनके बाद आए थे सुंगास। ठीक है,
और जब हम प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस राज्य के बाद, किस शासक के बाद कौन आता है, तो पता चलता है कि आफ्टर मौर्याज सुंगाज यहाँ पर आए थे। तो बी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सुंगा एम्पायर एंशंट इंडियन डायनेस्टी है जो कि मगध में रोल करती है, यानी कि कंट्रोल करती है। इस्टेब्लिश पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना किसने करी थी सुंगा डायनेस्टी की, तो ये थे पुष्यमित्र सुंगा। तो मौर्यन एम्पायर के फॉल के बाद ये आते हैं निकल कर। द बुद्धिस्ट मॉन्क हु स्प्रेड बुद्धिज्म इन तिब्बत, तो तिब्बत के अंदर जो बौद्धिज्म की स्प्रेड करा यानी कि फैलाया, तो वो कौन से प्रचारक थे? बौद्ध मॉन्क थे। ये आपसे पूछा गया है, तिब्बत के अंदर पूछा है, तो याद रखना पद्म संभव। ठीक है, ही वॉज द वन हु टुक द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन तिब्बत। बाकी आप इनके बारे में यहाँ से जानकारी भी ले लेना। किंग खारवेला वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द छेदी डायनेस्टी ऑफ विच प्लेस, तो राजा जो खारवेल जो ये थे, छेदी डायनेस्टी से थे, सबसे महान शासक था, कहाँ से रिलेट करते थे? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही वॉज रिलेटेड टू दी कलिंगा। कलिंगा से आपको ये मिलते हैं। बाकी का आप यहाँ पर एक बार देख लेना इनसे रिलेटेड जानकारी, जो कि आज के प्रेजेंट देश उड़ीसा के अंदर आता है, राज्य सॉरी। पुलाकेशिन II वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, पहले भी हम देख चुके हैं, कई बार डिस्कशन हो चुका है। तो ये थे चालुक्यास जो कि बादामी से रिलेट करते थे। ठीक है, तो बादामी के चालुक्य ये यहाँ से रिलेट करते हैं पुलाकेशिन II। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। पुलाकेशिन II वॉज अ फेमस रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी, और बादामी किंगडम से इनका एक्सटेंशन देखने के लिए मिलता है। उत्तरा मैरूर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी, तो पहले भी हमने एक सवाल देखा था इसी वीडियो के अंदर, जहाँ पर हमने बात करी थी कि कौन सी वो डायनेस्टी थी। ये जगह का नाम पूछा था, डायनेस्टी का नाम दे करके इस डायनेस्टी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में कौन सी इंस्क्रिप्शन से पता लगता है, तो वो हमने वहाँ पर बताया था उत्तर मैरूर। और यहाँ पर उसी सवाल को देखो पलट कर पूछ लिया गया है, तो ये थे कौन? चोलाज, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर मैच करना है। पहले आपको दिया गया है ये अलग अलग डायनेस्टीज़ हैं, और उसके बाद ये जो डायनेस्टीज़ हैं ये कहाँ से रिलेट करती हैं ये आपको बताना है। तो मैं सीधा सीधा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो चालुक्यास थे ये आपके वतापी यानी कि बादामी से थे। होसाला आपके द्वर समुद्र से रिलेटेड करते हैं। राष्ट्रकूटा, मलखेद और कैक्टिया आपका वरंगल से निकल कर आते हैं। तो ये इनके रिलेटेबल बातें थी। इन्हें इंडिविजुअल और एक एक सवाल के रूप में भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहना। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अशोकास कैंपेन, जो कि उन्होंने कलिंगा के खिलाफ लड़ी थी। तो कलिंगा के विरुद्ध अशोका के अभियान के बारे में जानकारी कौन से स्रोत से देखने के लिए मिलती है? कई बार पूछा जा चुका है ये सवाल। इसका आंसर हो जाएगा रॉक एडिक्ट आपका 13th नंबर। ठीक है, तो 13वें नंबर से अलिंगा के अंदर जो इनका कैंपेन चला था उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ कलिंगा वॉर, यहाँ पर थर्ड जो रॉक एडिक्ट है अशोका की, वहाँ से देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर कलिंगा वॉर के अंदर जो भी डिवास्टेशन कॉज हुआ था उसके बारे में पता चलता है। हु वॉज द एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया जो उनका राजदूत था, उसका नाम आपको बताना है। कई सारे एपिसोड्स सीरियल्स भी बन चुके हैं, और इसको भी आप याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैगस्थनीज। मैगस्थनीज को राजदूत के रूप में भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, किसके द्वारा? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी की जानकारी आप यहाँ से पॉज करके ले लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रिलेट करती हैं चालुक्य किंग पुलाकेशिन II, तो कई बार अलग अलग जगह पर पुलाकेशिन II के बारे में पूछा जाता रहा है, हमने पहले भी देखा है। तो देखो ए होल जो इंस्क्रिप्शन है ना, वहाँ से इनके बारे में पता चलता है, तो प्लीज़ इसको याद रखना। विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए होल इंस्क्रिप्शन। तो ए होल इंस्क्रिप्शन इसको लिखा किसके द्वारा गया था ये भी आपको याद रखना है, रवि कीर्ति, जो कि चालुक्य किंग पुलाकेशिन II के क्या थे? दरबारी कवि थे। तो इनके द्वारा ऐसे लिखा गया है, और यहीं से पता चलता है इनके बारे में। विच ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड बाय द अशोका टू टीच पीपल अबाउट धामा, तो अशोकों ने कौन से वो लोग थे जिन्होंने जिनको इन्होंने अपॉइंट किया था धर्म की शिक्षा देने के लिए, अधिकारों की जो नियुक्ति करी थी? क्या बुलाया गया इन्हें? देखो, इन्हें बुलाया गया धम्मा महामाता, जो कि आपका विकल्प नंबर डी के अंदर दिया गया है। तो धम्मा महामाता ये वो कौन थे? ऑफिशियल थे जो कि अशोका के द्वारा धामा को टीच करने के लिए अपॉइंट करे गए थे।
बाकी का आप पॉज करके यहाँ पर ज़रूर देख लीजिएगा। हाउ मैनी आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज्ड अराउंड द टाइम ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता दी गई थी? तो ये थे 4 आश्रम। कौन कौन से थे? अराउंड दी टाइम जब जैनिज्म और बुद्धिज्म क्या होते हैं, पॉपुलर हो रहे होते हैं, तो ब्राह्मण्स जो होते हैं ना, वो यहाँ पर एक सिस्टम डेवलप करते हैं आश्रम का। तो 4 आश्रम यहाँ पर देखने के लिए मिले, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासा, ये कुछ आश्रम देखने के लिए मिलते हैं। तो इन 4 आश्रमों को आपको याद रखना है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि है वो क्या है? तो कई बार ये सवाल पूछा गया है, तो एक्चुअली में इसको अभी तक डेसिफर ही नहीं करा जा सका है, यानी कि पता ही नहीं है। तो अस्पष्ट हम इसको मार्क करते हैं। बी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी का आप देख लेना यहाँ पर रिलेटेड बात। नेम द फेमस किंग ऑफ कुषाण डायनेस्टी। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, और ये बार बार पूछा जाता है, काफ़ी फेमस भी हैं। ये हैं आपके कनिष्का। तो कनिष्का वॉज द मोस्ट फेमस एम्परर, जो कि कुषाण डायनेस्टी से देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ज़रूर ज़रूर इसको आप याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। बाकी इसके बाद जो मैंने देखो ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है ना, तो इसको प्लीज़ पॉज करके पढ़ लिया करो, वरना यहाँ पर वही है, आपकी वीडियो लंबी होगी तो उतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ स्तूपा। तो किस जगह पर स्तूप आपको देखने के लिए नहीं मिलता है? बहुत ही आसान सा सवाल है। तो इसमें क्या है ना, आप रांची को मार्क करेंगे। रांची के अंदर कोई स्तूपा नहीं है। अच्छा, ये अगर आपको पता चल गया रांची के अंदर नहीं है, तो साथ में ये भी देख लेना कहाँ कहाँ पर है। सांची के अंदर है, बरौद के अंदर है, और धमेक के अंदर है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। बाकी की जानकारी आप यहाँ से ले लेना। द साइट ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा इज मार्क्ड बाई। तो गौतम बुद्ध के जन्म स्थल को किससे चिन्हित किया गया है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो, इसको किया गया है अ रोमेडई पिलर ऑफ अशोक मौर्य। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, इसको आप एक पिलर के आधार पर यहाँ पर मौर्यन एम्पर अशोक के द्वारा इन्होंने इरेक्ट करवाया था, जो कि यहाँ पर इनकी जन्म स्थान से रिलेटेड कराया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल असेंबलीज वॉज नॉर्मली इन्वॉल्व इन द इलेक्शन ऑफ द ट्राइबल चीफ। तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा आमतौर पर जनजाति मुखिया के चुनाव में शामिल थी? डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो इन्हें बोला जाता था समिति। समिति के अंदर ही जो गांव का चीफ या फिर मुखिया होता था, उसका चुनाव किया जाता था। विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी की जानकारी आप यहाँ से ले लीजिएगा। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री डिड द क्षत्रिय हैव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। तो भारतीय इतिहास के निम्नलिखित में से किस कालखंड में क्षत्रिय की एक अलग पहचान थी? तो ये आप देखते हैं कहाँ पर? बुद्धा के टाइम पर, जहाँ पर क्षत्रिय का काफ़ी अच्छा खासा एक अलग इन्वॉल्वमेंट आप देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो क्षत्रिय ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर हैड अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एट द टाइम ऑफ द बुद्धा, बट बाद में इनकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी थी वो कहीं ना कहीं धुंधली पड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होना था। चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया प्राइमरली बिकॉज। तो जो चीनी यात्री भारत आते थे, मुख्य रूप क्या होता था, क्या कारण होता था? तो इसका कारण आपको याद रखने के लिए याद रखना है कि देवर इंटरेस्टेड इन बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म में उन्हें काफ़ी रुचि थी, जिसकी वजह से वो भारत आते रहते थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी का आप यहाँ पर देख लेना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो ट्रैवलर्स आए थे उनमें से आइत्संग और हसाइन और ह्वाइनसंग थे। नेक्स्ट है द टर्म उपनिषद। इसका आर्थिक जो या फिर शाब्दिक जो अर्थ होता है वो क्या होता है? नाम से क्लियर है, कई बार पूछा भी जा चुका है। उपनिषद का अर्थ होता है सिटिंग नियर, पास बैठना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। उपनिषद मीन सिटिंग डियर डाउन, सिटिंग डाउन नियर या फिर पास में बैठना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। कमेंट करें अगर आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है तो भी करें। और बाकी की जो प्लेलिस्ट है बाकी की इंपॉर्टेंट करंट पब्लिकेशन की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्हें ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।